दोस्तों, आपने ज़िंदगी में दो नाम ज़रूर सुने होंगे, मीर जाफ़र और मीर सादिक। आज भी जब कोई अपने ही लोगों को धोखा दे, अपनी कौम का सौदा करे या ज़ाती फ़ायदे के लिए वफादारी बेच दे तो लोग फ़ौरन कहते हैं ये तो मीर जाफ़र निकला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद ये नाम आज भी गद्दारी की अलामत क्यों है? इसलिए कि तारीख़ का एक असूल कभी नहीं बदला। बड़ी सल्तनतें बाहर के दुश्मन से कम, अंदर के गद्दार से ज़्यादा तबाह होती हैं। दुश्मन दीवार के बाहर खड़ा हो तो मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलने वाला अंदर से निकल आए तो फिर सब कुछ बदल जाता है। तारीख के औराक उठा कर देख लें, हर दौर में एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है। बाहर का दुश्मन हमला करता है लेकिन अंदर का गद्दार रास्ता बनाता है। साल 1757 में प्लासी की जंग हुई। नवाब सिराजुद्दौला के पास हज़ारों फौज थी, वसाइल भी ज़्यादा थे और ताकत भी, मगर मैदान जंग में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसने तलवार नहीं उठाई, सिर्फ अपनी वफादारी बेच दी। वो शख्स था मीर जाफ़र। जंग के दिन उसने अपनी फौज को खामोश रखा, ना हमला किया, ना साथ दिया, ना दिफा किया, और इसी एक फैसले ने बरसगीर की तारीख का रुख बदल दिया। इक़्तिदार चंद दिनों के लिए शायद उसके हिस्से में आया, लेकिन इज्जत हमेशा के लिए उससे छिन गई। आज लोग नवाब सिराजुद्दौला को याद करते हैं, लेकिन मीर जाफ़र का नाम मिसाल के तौर पर नहीं, इबरत के तौर पर लेते हैं। तारीख में एक और नाम आता है मीर सादिक। जब टीपू सुल्तान अपनी रियासत और आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब दुश्मन सामने ज़रूर था, लेकिन असल मसला ये था कि एतमाद पीछे से टूट रहा था। टीपू सुल्तान ने मैदान नहीं छोड़ा, मगर जब अंदरूनी वफादारियाँ कमज़ोर पड़ जाएं तो बहादुरी भी तनहा हो जाती है। इसलिए आज भी लोग टीपू सुल्तान को सलाम करते हैं और मीर सादिक को गद्दारी की अलामत समझते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पुरानी तारीख नहीं है, ये सबक आज भी जिंदा है। आज भी दुनिया की हर रियासत, हर फौज, हर इदारे और हर तंजीम के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बैरूनी दुश्मन नहीं होता। असल खतरा वो होता है जो राज जानता हो, जो अंदर की मालूमात रखता हो, जो एतमाद हासिल कर चुका हो। इसलिए जब हम मौजूदा दुनिया पर नजर डालते हैं तो एक बात वाज़ेह नजर आती है, चाहे मशरिक़ वस्ता हो, यूरोप हो या दुनिया का कोई और खिता, जब भी किसी ताकतवर निज़ाम को नुकसान पहुंचता है तो लोग एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, आखिर इतनी हिसास मालूमात बाहर तक कैसे पहुंची? यही सवाल मुख्तलिफ मौक़े पर ईरान के हवाले से भी उठाया गया। गुज़श्ता चंद बरसों में ईरान से वाबस्ता अहम शख्सियात और हिसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। हर वाक़े के बाद दुनिया भर के तजियाकार एक ही नुक्ते पर गुफ्तगू करते रहे, क्या ये सिर्फ बैरूनी सलाहियत थी या कहीं ना कहीं अंदरूनी कमजोरियां भी मौजूद थीं? हकीकत जो भी हो, तारीख हमें यही बताती है कि कोई भी कौम कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, कोई भी फौज कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो और कोई भी रियासत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर अंदर एतमाद कमज़ोर पड़ जाए तो ख़तरात कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर इत्तेहाद मजबूत हो, अगर वफादारी जिंदा हो, अगर लोग अपने मकसद के साथ खड़े हों तो महदूद वसाइल रखने वाली कौमें भी तारीख बदल देती हैं। रोम की तारीख यही कहती है, बगदाद की तारीख यही कहती है, बरसगीर की तारीख यही कहती है और मौजूदा दुनिया भी यही सबक दोहरा रही है। याद रखें, तारीख में हमेशा ताकतवर लोग कामयाब नहीं होते, बल्कि वो लोग जिंदा रहते हैं जो वफादार रहते हैं, क्योंकि हथियार रियासत को मजबूत बनाते हैं लेकिन वफादारी कौम को नाकाबिले शिकस्त बनाती है। और शायद इसीलिए सदियों बाद भी लोग टीपू सुल्तान को याद रखते हैं, लियोनिडास को याद रखते हैं और अपने असूलों पर कायम रहने वालों को इज्जत देते हैं, जबकि मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे नाम सिर्फ एक सबक बनकर रह जाते हैं। एक ऐसा सबक जो हर दौर में हमें खबरदार करता है कि दुश्मन से पहले अपने दरवाज़ों की हिफाजत करो, क्योंकि बाज़ औक़ात किले दीवारें टूटने से नहीं, एतमाद टूटने से गिरते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही तारीख़, शऊर और हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं मोहसन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।